सबसे पहले आरपी सिंह जी, सवाल आपसे, ये अतिरिक्त प्रेम आपकी पार्टी को राहुल गांधी से है क्या, या दिल्ली पुलिस के जरिए जो झलक रहा है कि आपको 40-45 दिन के बाद पुलिस को भी ये याद आई कि एक कभी बयान दिया गया था, उस बयान के सिलसिले में पूछताछ की जानी चाहिए, जानकारी जुटाई जानी चाहिए, इतनी तेज तर्रार है पुलिस? देखिए, ये जो विषय है बड़ा संवेदनशील है और आप इसको हल्के में राजनीतिक विषय कहकर उसको घुमाइए, मतलब घुमाना चाहिए ना, उस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। हमको इस विषय का जो संदर्भ है और इस विषय की जो सीरियसनेस है उसको समझना चाहिए। कोई महिलाएं रो रही थी, ये कह रही थी कि हमारे साथ बलात्कार हुआ, या हमारे साथ छेड़छाड़ हुई, या हमारे साथ दुष्कर्म हुआ, या हमारे साथ किसी ने दुर्भावना से हमारे साथ कुछ भी किया, और वो यात्रा के दौरान हुआ या यात्रा के साथ हुआ, पता नहीं, उनको ज़्यादा जानकारी होगी। तो अब उसकी एक, अगर मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ तो मेरी जिम्मेवारी बनती है, और ये हर राजनीतिक कार्यकर्ता की, सामाजिक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी बनती है कि मैं इंश्योर करूँ कि उनको न्याय मिले, उनकी चिंता हो, ताकि जो उनके साथ हुआ वो दोबारा ना हो सके, कोई और दोबारा वैसी हरकत ना करे उनके साथ या किसी और के साथ भी, वो एक मैसेज बने समाज के अंदर, इतनी बात है। अब उसमें क्योंकि मामला जम्मू कश्मीर का है और क्योंकि यात्रा दिल्ली से शुरू हुई थी, इसलिए दिल्ली पुलिस ने एक नॉर्मल एक जानकारी लेने के लिए 2 दिन पहले कोशिश करी, वो मना कर दिया। आज भी पुलिस कोई 3-4 घंटे खड़ी रही तो जाकर नोटिस लिया। इसमें कोई उनको उनसे पूछा थोड़ा, और ये उनको कोई ये थोड़ा कि कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। उनसे मदद मांग रहे हैं कि आप राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, अगर अन्यथा आपने एक सिर्फ ऐसे राजनीतिक बयान लोग दे देते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि कोई आतंकवादी मेरे को देख रहा था, वैसे तो इनको उसकी भी चिंता करनी चाहिए, कौन सा आतंकवादी था जिसको इतना प्रेम आ गया राहुल गांधी पर। और उन्होंने कहा नहीं मैं आप तो प्यार का सागर उमेड़ रहे हैं, इसलिए मैं आप पर गोली नहीं चला सकता, ऐसा कुछ उन्होंने कुछ बयान दिया था। तो राजनीति में इस संघ से हल्के बयान तो देने वाले नहीं राहुल गांधी। तो जो घटना घटी होगी वो हम तो मानकर चलने की ठीक घटी होगी घटना, या वो ठीक होगा मामला, और उसी के आधार पर जरा जानकारी मिल जाए तो उन बहनों की, उन बेटियों की जिनके साथ यात्रा के दौरान या यात्रा से पहले दुष्कर्म हुआ, जरा उनकी चिंता हो जाए। इसमें क्या बुराई है? ये तो हर सामाजिक कार्यकर्ता को खुद ही अपने बढ़कर लेना चाहिए था। बड़ा आसान सा मामला है, नोटिस की भाषा भी बहुत सरल और स्पष्ट है, और पुलिस के अधिकारियों ने भी कहा कि हम तो सिर्फ जानकारी चाहते हैं, राहुल जी वो साझा कर दें। और दूसरी बात यह कि वहां पर कार्यकर्ता पहुंच गए, ऐसा लग रहा है कि जैसे राहुल गांधी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंच गई हो। क्या राजनीति के लिए ये तमाम चीजें चलेंगी, या नोटिस की जो सामान्य भाषा है उस सामान्य भाषा में उत्तर दिया जा सकता है? ऐसा है राममोहन जी, टाइमिंग है ना, टाइमिंग, उसके ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा। ये जो पुलिस की पूछताछ जो है ना, ये बहाना है, जेपीसी से अडानी को बचाना है, ये उसका पहला मकसद है। 45 दिन बाद इन्हें याद आती है। वो ब्रजेश सिंह नाम का 6 बार का सांसद है, जिसने एक देश की गरिमा बढ़ाने वाले पहलवान पे उसका यौन उत्पीड़न किया है, जो आरोप कर रही है। उसका क्या हुआ? इनके ओवरसीज बीजेपी फ्रेंड्स ऑफ ओवरसीज जो है, उसका बालेश धनखड़ है, जो बाहर ऑस्ट्रेलिया में जाता है, नौकरी के नाम पे 5-5 लड़कियों पे बलात्कार करता, अरेस्ट हुआ है। ये मान सम्मान बढ़ाने वाली बात है? ये हेमंत बिसाव शर्मा और शिवराज सिंह चौहान जो बयान दे रहे थे, वो कह रहे थे कि संसद में बात क्यों नहीं रखते। कौन संसद नहीं चलने दे रहा है? किसको बचाना है? क्या वजह है? क्या 70 साल के संसद के इतिहास में कभी देखा है कि संसद जो दल है, सत्ताधारी दल, वही संसद चलने नहीं दे रहा है? इतना डर काहे का है? जब 2-2 बार जेपीसी लगी है शेयर मार्केट को लेकर, देश की संपत्ति का सवाल है, कोयले का सवाल है, लोगों को ज्यादा बिजली के बिल देने पड़ रहे, देश की संपत्ति का हनन हुआ है, डिफेंस और पोर्ट जैसे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, और वहां पर जेपीसी नहीं लगती है। और उसे दबाने के लिए इस तरह से इतनी डिप्लॉयमेंट, इतनी पुलिस वहां जाती है। तो मुझे एक बात बताइए, मुद्दा कब बड़ा होता है? पुलिस गई, पुलिस का आप नोटिस ले लीजिए, 5 मिनट का मामला है, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। तमाशा आप लोगों ने खड़ा किया।
कार्यकर्ता आपके राममोहन पहुंच जी, गए। भाई राममोहन मुद्दे जी, से डाइवर्जन कौन चाह रहा है? क्या आप लोग चाह रहे हैं क्या? राममोहन जी, ये 5 राममोहन मिनट जी, का काम सवाल था कि उनसे नोटिस पूछिए। गया, नोटिस लीजिए और कह दीजिए कि नोटिस का जवाब देंगे। वो राहुल गांधी ने 2.5 घंटे बात किया, वो 5 बस मिनट में हो बस जाता बस है। यही हो रहा है, यही हो रहा है। जहां सही जगह सवाल पूछने चाहिए वहां सवाल खड़े नहीं किए जा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, जब आपको सवाल पूछना था ना, तो आप इतनी डिप्लॉयमेंट लेकर क्यों गए? एक सवाल आप पूछ सकते थे, जा सकते थे। इतनी डिप्लॉयमेंट किस बात का डर है? आपको क्या लगता है आप अदानी को बचा लोगे ऐसा करके? आपको लगता है आप हमें डरा दोगे? इतनी डिप्लॉयमेंट अच्छा ये बात बताइए, ये डिप्लॉयमेंट ले जाकर अडानी बच जाएंगे? क्यों नहीं लगती? माने कौन से लॉजिक से आपको लगता है कि ये अडानी का मसला इससे डाइवर्ट हो जाएगा? ये कौन सा लॉजिक है? कि हर जगह राममोहन जी, हर जगह, हर वक्त, हर समय ये कोशिश हो रही है बचाने की, दोस्त को बचाने की कोशिश हो रही है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मुझे बताओ, जो दल है, सत्ताधारी दल, वो संसद नहीं चलने दे रहा है, उस पर सवाल नहीं खड़ा होता है। बालेश धनखड़ पे सवाल खड़ा नहीं होता है, ब्रजेश सिंह पे सवाल खड़ा। कितने लोगों को न्याय दिया इन्होंने? बताइए मुझे, क्यों ब्रजेश सिंह पे आज तक, ब्रजेश सिंह पे सवाल खड़ा? कितने लोगों को न्याय दिया इन्होंने? बताइए मुझे, क्यों ब्रजेश सिंह पे आज तक न्याय नहीं मिला उस पहलवान को? अव्वल तो आपको शायद नाम ही पता नहीं। अगर आप पहलवानों का जिक्र कर रहे हैं तो शायद ब्रजभूषण शरण सिंह नाम है, ब्रजेश सिंह कोई और है, वो उत्तर प्रदेश के एमएलसी। नहीं, ब्रजेश सिंह नाम है उनका यार। अच्छा, पहलवान संघ के अध्यक्ष है वो। अच्छा, तो नाम तो कम से कम कांग्रेस पार्टी को ढंग से याद होना चाहिए। ये देश को लोग जानते हैं। इसी शो पर बैठ के 5 बार डिस्कशन हुआ, उनका नाम ब्रजभूषण शरण सिंह है। कंफर्म कीजिए दोबारा। इसी शोध पे जो सवाल खड़े होते हैं, कांग्रेस पार्टी का शोध कहां से आता है? मैं बता रहा हूं आपको, आपकी जानकारी दुरुस्त कर रहा हूं। उनका नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह। राममोहन जी, इनको ब्रेक दे दो, ये गूगल मार लें। मैं वापस आता हूं। आरपी सिंह, इसका जवाब आप दीजिए। जो ये कह रहे हैं कि ये क्या ध्यान हटाने के लिए इतनी पुलिस फोर्स लेकर क्यों जाते हैं? नोटिस का मामला है, 2 पुलिस अधिकारी जाके तामील करा देते। जी 2 दिन पहले यही किया था जी, उन्होंने नोटिस लेने से मना कर दिया। आज इसलिए पुलिस फोर्स ले जानी पड़ी कि वहां धरना प्रदर्शन की ये सूचना थी कि धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अरे एक नॉर्मल कोर्स में आप धरना प्रदर्शन करा देते हैं, कोई अरेस्ट करने के, एक नॉर्मल नोटिस है, नोटिस रिसीव करो। अभी भी तो रिसीव किया, रिसीव करके उसको उत्तर दे दो ताकि ध्यान में आ जाए लोगों को कि आप सचमुच, आपको महिलाएं मिली, बेटियां मिली, बहनें मिली, आपको मिली और आप सचमुच कंसर्न है। अन्यथा मानेंगे कि नहीं, अगर आप नहीं देते नोटिस का जवाब या आप ठीक ढंग से नहीं जवाब देते तो माना जाएगा कि आप राजनीतिक कारण से आप पुलिस को बदनाम कर रहे हैं। यही तो है सारा विषय। और ये जो जेपीसी का कहानी बनाते रहते हैं, मुझे उसमें एक छोटी सी जानकारी देनी है। कहते हैं ये 2010 की बात है और तारीख है 25 अप्रैल की। मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट में बोला कि जेपीसी कि मैं जेपीसी नहीं लाऊंगा, वो जो फोन टैपिंग का मामला था, और उस पर जेपीसी नहीं आई। ये तो समय से उन्होंने ये भी कहा कि जेपीसी से समय खराब होता है और जेपीसी राजनीतिक उसमें टग ऑफ वॉर में फंस जाती है। ये पढ़ लीजिए प्लीज, गूगल मार लीजिए। मैं चाहूंगा लौंडे साहब बैठे, गूगल मार ले, जहन में आ जाएगी बात। परंतु जो मूल मुद्दा है उस पर भाग रहे हैं कि आप राजनीति में है, सामाजिक क्षेत्र में इतनी संवेदना तो रखो। आप कुछ भी कह देते हैं, कहीं भी कह देते हैं। आप विदेश जाकर कहते हैं देश का लोकतंत्र काम नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट काम नहीं कर रहा। आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा। आप सेनाध्यक्ष पर प्रश्न उठा देते हैं, आप सेनाध्यक्ष का उपहास उड़ा देते हैं। अरे फिर और एक मिनट और दे दीजिए सिर्फ। और सबसे बड़ा जो आपत्तिजनक मामला, एक सेकंड सुनिए, सबसे ज्यादा जो लौंडे साहब सुन लीजिए एक मिनट, सबसे ज्यादा आपत्तिजनक जो मामला उन्होंने किया और जो मुझे सबसे ज्यादा जिस पे पीड़ा हुई वो ये थी कि इन्होंने विदेश में जाकर 2 बातें कही सिखों के संबंध में। एक कही, एक सिख बच्चे को कहा कि आप देश के अंदर 2nd क्लास सिटीजन हो। डू यू नो यू आर 2nd क्लास सिटीजन? एज ए सिख यू आर 2nd क्लास सिटीजन। सर कुछ तो रहम करो, आपने हमारे 3 सिख कत्ल कर दिए, आप हमें 2nd क्लास सिटीजन बना रहे हो। आपकी दादी ने 30,000 सिख पंजाब में, 30,000 सिख पंजाब में कत्ल कर दिए, आप हमें 2nd क्लास सिटीजन बना रहे हो। 1800 नहीं, बड़ा मुद्दा ऐसे नहीं, ये समझ लगे कि ये इनकी आदत है कुछ भी कहीं बोलने की। कांग्रेस का गठन अंग्रेजों ने 1885 में किया था। 1872 के अंदर 60 सिख तोप के गोले छोड़ाए गए थे जी। हमें कहते हैं 2nd क्लास सिटीजन है। अरे भाई हम 1st क्लास से भी